सुप्रभात बच्चों। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता भारत वंदना की व्याख्या करने जा रहे हैं। कविता से पहले हमें कवि के संक्षिप्त परिचय को जान लेना चाहिए। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 21 फरवरी 1896 को बंगाल के महिषादल रियासत में हुआ। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थे। वे एक बहुत बड़े कवि एवं संपादक थे। उन्होंने वेदांत दर्शन का अध्ययन भी किया था और एक दार्शनिक के भांति उनकी हर कविता में हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। उनकी बहुत सी कृतियां हैं, जिसमें से प्रमुख हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, अर्चना, आराधना आदि। उनका अंतिम काव्य संग्रह था सांध्य काकली, जो उनके निधन के बाद 1969 में प्रकाशित हुआ था। छायावाद के प्रमुख कवि होने के साथ ही साथ उन्होंने छंदोपद कविता को छोड़कर मुक्त छंद में कविताएं भी लिखी थी और उनकी बहुत सारी प्रसिद्ध कविता में से एक प्रसिद्ध कविता है भारत वंदना, जिसे भारतीय वंदना के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए बच्चों, अब हम अपनी कविता प्रारंभ करते हैं। भारत वंदना। भारती जय विजय करे, कनक शस्य कमल धरे। यहाँ पे कवि भारत माता की कल्पना करते हुए कहते हैं, भारत माता की वंदना करते हुए कहते हैं कि हे भारत माता, आप सदैव जय करें, विजय करें। कवि कल्पना करते हैं कि भारत माँ के हाथों में सोने का कमल हो, जो अनाज से, धन धान्य से सदैव भरा रहे, समृद्ध रहे। कवि तात्पर्य कर रहे हैं, कवि ऐसा कल्पना कर रहे हैं, कवि भारत माता से यह वंदना कर रहे हैं। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं, लंका पतदल शतदल, गार्जितोर्मी सागर जल, धोत सुचि चरण युगल, स्तव का बहु अर्थ भरे, भारती जय विजय करे। इस पद्यांश में कवि भारत माता के नीचे सैकड़ों पंखुड़ियों वाले कमल को लंका के समान बता रहे हैं और जो हिंद महासागर का जल है वह भारत माँ के पैरों को छूते हुए प्रतीत हो रहा है। और समुद्र की जो गर्जना है, जो आवाज़ है, उससे ऐसा लगता है कि वह विविध प्रकार के मंत्रों से भारत माता की आराधना कर रहा है, भारत माता की वंदना कर रहा है, ऐसा कवि को प्रतीत होता है। तरु तृण वन लता बसन, अंचल में खचित सुमन, गंगा ज्योतिर्जल कण, धवल धार हार गले, भारती जय विजय करे। बच्चों, यहाँ पर तरु का अर्थ वृक्ष है, तृण का अर्थ घास है, वन का अर्थ है जंगल। यह जितने भी वृक्ष, घास एवं वन है वह भारत माँ की साड़ी के समान है। कवि बताते हैं कि जो भारत माँ का आंचल है वह सुंदर सुंदर फूलों के समान है। गंगा नदी को देखकर कवि को यह प्रतीत होता है कि भारत माँ ने श्वेत रंग का हार गले में पहना हुआ है, जो हीरों के हार के भांति सूर्य की किरणों से चमक उठा है। इस पद्यांश में कवि भारत माता के सौंदर्य का वर्णन करते हैं। अगले पद्यांश में कवि कहते हैं, मुकुट शुभ्र हिम तुषार, प्राण प्रणव ओमकार, ध्वनित दिशाएं उदार, शतमुख शतरव मुखरे, भारती जय विजय करे। कवि हिमालय पर्वत को भारत माता के मुकुट के समान बताते हैं। वे कहते हैं कि जो हिमालय पर्वत है वह श्वेत रंग का है। सैकड़ों लोगों के मुख से मुखर होकर जो भारत के बच्चे हैं वह हजारों दिशाओं में ध्वनियाँ निकाल रहे हैं और उन ध्वनियों से उदार होकर दिशाएं उन्हें वापिस कर रही हैं। और यह ध्वनि ओमकार की है, यह ध्वनि भारत माँ की जयकार की है। भारत के सैकड़ों लोगों के मुख से भारत माँ की विजय की ध्वनि है, ऐसा कवि कल्पना कर रहे हैं। तो बच्चों, यह था भारत वंदना कविता का सारांश। हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।